नमस्कार गाइस। आज हम 10th क्लास के कल एग्ज़ाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ग्रामर के टॉपिक हैं उससे रिलेटेड हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसमें टोटल 12 मार्क का है। उसमें 4 नंबर का टेंस आएगा, 2 नंबर का वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट और कंकर्ड, फ्रेमिंग क्वेश्चन 2 नंबर, टोटल हो गए 12 नंबर के। अब इसमें हम शॉर्ट से जानेंगे कि टेंस में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एचवी का पता होना चाहिए। वॉइस में वॉइस क्या चीज़ है, वॉइस 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव। ध्यान से समझना, आप शॉर्ट में चलेंगे पर वॉइस को चेंज करना होता है एक्टिव और पैसिव में। और नरेशन है, नरेशन भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको दोनों में डिफरेंस जानना है कि वॉइस और नरेशन में डिफरेंस क्या है। वॉइस में अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। वॉइस में क्या नहीं चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। और नरेशन में टेंस चेंज होता है। नरेशन में टेंस चेंज होगा, सबसे बड़ा एक नंबर बात क्या है, टेंस चेंज नहीं होगा किसमें, वॉइस में। और नरेशन में चेंज होगा। वॉइस में क्या आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है वॉइस। कौन से, पैसिव में। एक्टिव जो सेंटेंस होगा, जैसे अपन टेंस पढ़ेंगे 12 टेंस, उसको बहुत इजी है अगर शॉर्ट में पढ़ेंगे तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना। कैसे इजी है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, ऑब्जेक्ट सिंपल है एक्टिव का वाक्य। और पैसिव में आपको करना है, तो पैसिव में क्या है, जो सब्जेक्ट है उसको तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट प्रधान होता है किसमें, पैसिव में। उस कार्य को ऑब्जेक्ट प्रधान बना दिया जाता है। हिंदी में बोले तो क्रम, ये होता है कृत, ये क्रम। तो पहले उसको चेंज क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। 2 नंबर चेंजिंग क्या आती है इसमें, वी वर्ब। वर्ब को एक तो एचवी, दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किसमें, पैसिव में। पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है किसमें, पैसिव में। एक नंबर सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको याद की करनी है, थर्ड फॉर्म आएगी और कोई चेंज नहीं होगी। और उससे पहले प्रीपोजिशन ज्यादातर बाई आती है और अलग फिक्स भी है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब एक नंबर बात ये है कि प्रोनाउन को अगर आप चेंज करोगे तो प्रोनाउन का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आई आ गया तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो आई इधर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, मतलब वर्ब के बाद में आएगा तो कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर इधर मी है, इधर आ जाएगा तो आई में हो जाएगा। इधर ही है तो इधर आएगा तब हिम में हो जाएगा। ये अपन टेबल के द्वारा शॉर्ट में पढ़ लेंगे। उसके बाद में प्रीपोजिशन, अब जो सभी टेंस है उसकी अपन चर्चा करेंगे। और साथ में नरेशन में क्या है, इसमें क्या हो गया, सभी जैसे सिंपल है, कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब 1 2 3 4 आगे सभी टेंस वो इसमें 1/2 3/4 की फॉर्म में चलेंगे। वो इसमें ध्यान रखना, मतलब पहला टेंस आ गया तो दूसरे की एचवी आ जाएगी, तीसरा टेंस आ गया सभी के तीनों के, तीसरा आ गया चौथे में चली जाएगी। अब दूसरा चौथा आ जाए तब, अब कुछ टेंस चेंज नहीं होते लेकिन आपको ध्यान रखना, आ जाए तो क्या करना है, उसके साथ क्या लगा देंगे, बीइंग ऐड कर दो। बस इतना ही है एचवी का, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल आ गया तो कंटिन्यूअस में, चाहे कौन सा सिंपल हो तीनों में से। परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस आ जाए तो उसके साथ बीइंग ऐड करना है, एचवी सेम रहेगी। बस इतना ही है वॉइस। अब बात करते हैं अपन नरेशन की। नरेशन में क्या है, नरेशन में आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, टेंस। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको टेंस, टेंस कैसे, टेंस में आपको शॉर्ट में पढ़ेंगे 3 टेंस हो गए, पास्ट, पहला प्रेजेंट, उसके बाद में पास्ट, उसके बाद में फ्यूचर। ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से याद रखना आप शॉर्ट में। अगर सिंपल आ जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर नरेशन में चेंज करना है टेंस, पहले का पहला, मतलब प्रेजेंट वाले पास्ट में आ जाएंगे। कैसे, पहले का पहला, याद रखना, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा।
प्रेजेंट के सभी सेम टेंस में चले जाएंगे, किसमें, निरेशन में। अगर आ जाए पहला पास्ट का तो पहला तीसरे का, पहला तीसरे में चला, पास्ट का पहला सिंपल किसमें, परफेक्ट में चला जाएगा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अब याद कर लेना ट्रिक, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, और पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ये ट्रिक बस याद कर लेना, इतने याद है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं कि सभी इसमें सेम में चले जाएंगे। और पास्ट आता है परफेक्ट में, और कंटिन्यूस आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में, और तीसरा चौथा सेम रह जाएंगे। बस इतना ही है, क्या, निरेशन में, किसमें, टेंस की, और उसमें एमवी में जो सेम है वही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और इसमें वो इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसके बाद में इसमें क्या करते हैं, अपन जानेंगे सभी वॉइस के पहले कुछ रूल पढ़ लेते हैं, जैसे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बाद अपन पढ़ेंगे, चार्ट पढ़ेंगे टेंस का, शॉर्ट में, आप बस ध्यान रखना, ज्यादा माइंड करने की कोई बात नहीं है। जैसे प्रोनाउन टेबल पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल पढ़ेंगे तो एक होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद में होता है पजेसिव, पजेसिव में दो आता है, पजेसिव में दो टेबल होते हैं, अपन एक ही पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं, 3% होते हैं, कितने पर्सन होते हैं, 3%, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ गया, सेकंड में यू आएगा, और ही, सी, इट और दे आएंगे शॉर्ट में। अगर ये सब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान रख लेना। ये पजेसिव अधिकारवाचक होते हैं, इसमें डिटर्मिनर्स होते हैं, एक होते हैं प्रोनाउन की, अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनर की, कौन सी टेबल पढ़ेंगे, डिटर्मिनर की, जो अपने काम आएगी वो इसमें आएगी, नरेशन में भी आएगी, और टेंस में भी थोड़ा पता तो होना चाहिए। आई की पजेसिव कहता है अमाई, इसका मी, वी ओवर अस। ये आई के बारे में चर्चा करें तो आई प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लेता है, और पास्ट में क्या लेता है, सिंगुलर आता है आई के साथ, और प्रेजेंट में प्लूरल लेता है, वी प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद यू वर्ब तो प्लूरल लेता है, ये सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ का टॉपिक हो गया। साथ में सभी मिक्स टॉपिक करेंगे अपन चर्चा, यू के बाद प्लूरल वर्ब आएगी, और यू का सेकंड योर और यू, उसके बाद में ही, हिज और हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट लाइफलेस के लिए, और ये तीनों सिंगुलर के लिए, और ये तीनों के प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये होगी प्रोनाउन टेबल। ये अपने चेंज कैसे करेंगे, अगर जैसे आई आ रहा है तो आई इधर लेके जाएंगे, मी में हो जाएगा, मी को इधर लेके जाएंगे, आई में हो जाएगा, वी को इधर लेके जाएंगे, अस में हो जाएगा, यू इधर आएगा तो यू सेम रहेगा, तो वर्ब की बात है तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, पहले तो सब्जेक्टिव केस है, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। याद रखना, नरेशन में बहुत काम आएंगे, इनके बिना चेंजिंग नहीं हुई गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस की, चार्ट पढ़ेंगे टेंस की, एचवी के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वर्ब फॉर्म है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जैसे वर्ब पढ़ी आपने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट बेस फॉर्म होती है, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, शॉर्ट में पढ़ते हैं अपन, ये थर्ड फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डू की फॉर्म है वो पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंस में आनी जरूरी है। डू की फर्स्ट फॉर्म है डू, ये डू जो डू, बी और हेव, ये तीनों एमवी का भी कार्य करती है। अगर एचवी नहीं है, ये अकेली आ रही है तो एमवी का कार्य करेगी, और इनके बाद अगर एमवी है तो ये क्या बन जाएगी, एचवी बन जाएगी। ध्यान से पढ़ना। डू की सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन, और डू के साथ आईएनजी, इसके बाद हम चर्चा करेंगे
कि डू वर्ब के साथ अस या ईएस लगा दे तो वर्ब सिंगुलर बनती है। तो डू प्लूरल है और डज ईएस लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या होंगी, सिंगुलर बन गई। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बी की फॉर्म। बी की फैमिली में टोटल 8 सदस्य है। तो प्रेजेंट में यूज होते हैं इज, आर और एम। पास्ट में यूज होते हैं वाज और वर। उसके बाद में यूज होते हैं बीन, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए, बी है। और उसके बाद में सिंगुलर के लिए यूज करें तो इज सिंगुलर के लिए आ जाएगा, इज सिंगुलर, आर प्लूरल, एम के साथ आई और वॉज पास्ट में यूज करें तो सिंगुलर और वर प्लूरल के साथ यूज हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे हेव की। किसकी बात करेंगे, हेव। हेव फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है उसकी हेड और थर्ड फॉर्म है हेड। इसके बाद हेविंग, ये हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। हेज, हेज सिंगुलर के साथ आएगा और हेव प्लूरल के साथ आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करेंगे शॉर्ट में कि डू आता है ना एचवी के रूप में। डू अगर एचवी के रूप में आता है ना तो वर्ब ची के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू के बाद क्या आएगी, जैसे डू डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रख लेना। डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब डू और डज डिड आता है, ये दोनों बात करें पर एचवी की बात करें। डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको डू या डज डिड मिल जाए इसका मतलब वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं, डायरेक्ट। अगर बी आ जाए तो बी का मतलब इसके बाद में टेंस की अकॉर्डिंग बात करें, टेंस में बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। टेंस में अगर इज आ रहा है तो आईएनजी आएगी, वो जो आ रहा है तो आईएनजी आएगी, दोनों टेंस की बात करें। अगर हेव आ रहा है तो हेव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।